नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। भगवान शिव को समर्पित पवित्र सावन महीने की शुरुआत हो गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऐतिहासिक कोठी पैलेस में आकर ले रहे वीर भारत संग्रहालय के जीर्णोद्धार और निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया। साथ ही बुरहानपुर में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में मुख्यमंत्री उज्जैन से वर्चुअली शामिल हुए। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित 8,000 से ज्यादा केला उत्पादक किसानों को बड़ी राहत दी। इसके साथ ही सीएम ने ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करने को लेकर उन्हें बधाई भी दी। भगवान शिव को समर्पित पवित्र सावन महीने की शुरुआत हो गई है और इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए बेहतर व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए गए। महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर सहित कांवड़ मार्गों पर दर्शन, पानी, पार्किंग, अन्य जरूरी इंतजाम भी किए जा रहे हैं। सीएम मोहन ने श्रद्धालुओं से बारिश के मौसम में सावधानी बरतने और बच्चों का विशेष ध्यान रखने की अपील की। साथ ही प्रशासन और श्रद्धालुओं से समन्वय बनाए रखने का भी आग्रह किया। आज से श्रावण मास चालू हो रहा है। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, उज्जैन वासियों को सबको बहुत बहुत बधाई। निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत पवित्र माह है, जिस महीने हम अपने बाबा भोलेनाथ की आराधना का पर्व मनाते हुए उनको पूरा महीना समर्पित करते हैं। ऐसे में मैं प्रदेश भर के सभी तीर्थ स्थानों पर प्रशासन के माध्यम से मैंने आह्वान किया है कि हर जगह हमारे यात्रियों को कोई कष्ट न हो, उनकी सुविधाओं का प्रॉपर ध्यान रखा जाए। कांवड़ यात्रियों के लिए सब प्रकार की व्यवस्था करने के लिए जितना बन सके हम हर जगह प्रबंधन कर रहे हैं। खासकर ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर में बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री आते हैं। ऐसे में उनके आने जाने के मार्ग पर भी सभी प्रकार के प्रबंधन करने के निर्देश अपनी सरकार ने जारी किए। मैं उम्मीद करूंगा कि दर्शन की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, प्रबंधन, कुछ रास्ते में जलपान या अन्य प्रकार के प्रबंधन करने के लिए भी सरकार तालमेल कर रही है। उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऐतिहासिक कोठी पैलेस में आकर ले रहे वीर भारत संग्रहालय के जीर्णोद्धार और निर्माण कार्यों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। यह विश्व स्तरीय संग्रहालय उज्जैन की लगभग 136 साल पुरानी ऐतिहासिक इमारत कोठी महल में बनाया जा रहा है। इस पूरी परियोजना का मुख्य लक्ष्य सिंगस 2028 से पहले संग्रहालय को तैयार कर श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए खोलना है। इस संग्रहालय में वैदिक काल, रामायण, महाभारत और विक्रमादित्य युग से लेकर स्वतंत्रता संग्राम के महान वीरों, संतों, ऋषियों और वैज्ञानिकों की गाथाओं को आधुनिक तकनीक, शिल्पांकन और डिजिटल मीडिया के जरिए प्रदर्शित किया जाएगा। इस पूरे निर्माण और जीर्णोद्धार का कार्य उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड और संस्कृति विभाग के वीर भारत न्यास के समन्वय से 2 चरणों में पूरा किया जा रहा है। बुरहानपुर में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन से वर्चुअली शामिल हुए। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित 8,000 से ज्यादा केला उत्पादक किसानों को बड़ी राहत दी। मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक के माध्यम से किसानों के खातों में 107 करोड़ 72 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर की। अब आपको बता दें कि मई-जून महीने में खराब मौसम के चलते बुरहानपुर की 3 तहसीलों के 188 गाँव में केले की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुरहानपुर के केलों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है और इसके रेशे से बने उत्पाद विदेशों तक अपनी जगह बना रहे हैं। हमारे लिए आज का दिन सौभाग्य का दिन है। ताप्ती मैया के आशीर्वाद से मैं बुरहानपुर की इस धरती पर हमारे सभी मेहनती किसान भाई बहनों के लिए अपनी ओर से बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। हमारी सरकार किसान कल्याण वर्ष में हमारे किसान साथियों के हर दुख दर्द सहित उनकी कल्याण की, उनकी समृद्धि की, उनके सम्मान के लिए सब प्रकार के काम कर रही है। और ये बात भी सही कि भले ही मैं तकनीक के माध्यम से आपसे जुड़ रहा हूं,
लेकिन मेरे हृदय से और मेरे मन से मैं आपके बीच ही में बात कर रहा हूं। ऐसा लग रहा सामने बैठकर आपके बीच में भाषण दे रहा हूं। एक जिला एक उत्पाद में बुरहानपुर को केला प्रसंस्करण को राष्ट्रीय सम्मान मिला है और अब केले के लिए फसल में केवल फल नहीं, इसके रेशे से कपड़े उत्पादन के लिए भी हम लोग, और न केवल कपड़ा बल्कि सजावटी सामान से लेकर कई प्रकार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अब जो कमाई हो रही है वह देश विदेश तक बुरहानपुर की पहचान बन रही है। फसल के विविधीकरण में भी बुरहानपुर के किसानों ने कमाल किया है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। ये बड़ा समझौता मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक नए टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन की स्थापना के लिए किया गया। इस खास मौके पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस महत्वपूर्ण पहल से प्रदेश में न सिर्फ निवेश और उच्च तकनीक आधारित विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। में दिल्ली के पास एक नया मुकाम वास्तव में सच में बहुत लंबी छलांग लगाने जैसा होगा। आज भारत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्नोलॉजी ऐसे कई क्षेत्रों में कीर्तिमान बना रहा है। ऐसे में एमओयू हमारे टेलीकॉम उपकरण निर्माण, अनुसंधान, नवाचार, वैश्विक सप्लाई चेन की बनने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण पहल होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हमने कई प्रकार से देश और भारत को बढ़ते देखा है। साथ ही आज के समय में टेलीकॉम एंड डिजिटल अर्थव्यवस्था के आधार पर स्मार्ट विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंडस्ट्री ऐसे कई सारे क्षेत्र में खासकर रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुशासन की आधारशिला बन चुके हैं। 5G, 6G, ऑप्टिकल फाइबर, नेटवर्किंग, हार्डवेयर, साइबर सुरक्षा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित संचार तकनीकों को और सबका ध्यान आकर्षित हो रहा है। ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सफलता का स्वर्णिम कीर्तिमान रच दिया। मेंस पैरा 100 मीटर स्पर्धा में दिलीप महादू गावित ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। इसी स्पर्धा में भारत के मोहम्मद बासिल ने भी रजत पदक हासिल कर देश का मान बढ़ाया और इसके अलावा मेंस लॉन्ग जंप में एथलीट श्रीशंकर ने भी अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। भारतीय खिलाड़ियों की इसी बड़ी सफलता पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी।